हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जिसमें आज सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक जो बनाई जाती है उसमें नरम लोहे का प्रयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। तीसरा क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है। दूध का घनत्व बढ़ जाता है। चौथा क्वेश्चन है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट। 746 वाट बराबर एक हार्स पावर। पांचवा क्वेश्चन है, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। तो भोजन में कौन सा संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। विटामिन और खनिज। छठा क्वेश्चन है, हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और आंतों की संरचना के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आंतों और हड्डियों की संरचना के लिए आप सभी को मालूम होगा कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। फिर सातवां क्वेश्चन है, एकास्टिक विज्ञान है। तो ध्वनि से संबंधित जो साइंस है उसको एकॉस्टिक कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है। इस घटना का कारण कौन सा होता है। तो डॉपलर प्रभाव आप 11th में पढ़े होंगे। फिर 10वां क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे। तो ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से होता है। फिर विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो कणाद ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। फिर 12वां क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो मोलों की संख्या पर। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो चांदी में विद्युत अच्छे से चलता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से कौन जाना जाता है। तो आयरन पायराइट को झूठा सोना कहा जाता है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग किस कारण से होता है। तो पारा के कारण। मिनीमाता जो छोटे छोटे शरीर में इस टाइप से दाने निकल आते हैं उसको मिनीमाता रोग कहा जाता है। ये पारा के कारण होता है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम का होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त कर सकते हैं विटामिन डी। बीस नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसको स्टेप्स कहा जाता है। और शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। तो केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, इसीलिए केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है। तो जीवाश्म से।
फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, आलू उदाहरण है किसका? आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। आलू जड़ नहीं है, एक तना है। ओके। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस पेड़ पर हम चढ़ नहीं सकते हैं? तो केले के पेड़ पर। केला ही वो एक ऐसा पेड़ है जिस पे लकड़ी नहीं होती है। केले के पेड़ पर चढ़ना बिल्कुल असंभव सा है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? तो निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति। 28 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र बिंदु दूर बिंदु होता है तो अनंत सीमा पर। निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, और दूर बिंदु यदि पूछा जाता है तो वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग। ये आप सभी जानते होंगे, लाल रंग का प्रयोग होता है सिग्नल में। 31 नंबर क्वेश्चन होता है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये मात्रक है ऊर्जा का। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधात्मकता का मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक होता है ओम, और यदि प्रतिरोधकता पूछी जाए तो उसका मात्रक होता है ओम मीटर। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है जनित्र। जनित्र से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती। 35 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को है उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होगा। यदि वह कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है तो उत्तल लेंस, मैंने अभी पिछले बताया आपको। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तेज प्रकाश में जो आँख की पुतली होती है उसका साइज बड़ा हो जाता है, सॉरी छोटा हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच जो समय का अंतर है वो होता है लगभग 2 मिनट का। 39 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं कहाँ की वस्तुएं? दूर की वस्तुओं को। दूरदृष्टि वाले को निकट की वस्तुएं अच्छी नहीं दिखती हैं और निकट वाले को दूर की वस्तुएं अच्छी नहीं दिखती। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं अंध बिंदु। ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन आपको जो कमेंट में आपको जवाब देना है, मैंने अभी ये क्वेश्चन करा दिया था, आप बताएंगे कमेंट में कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।